मैं आपका अपना बूढ़ा स्टोरी टेलर आज नई कहानी के साथ कहानी मेरी बूढ़ी अम्मा की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि अकेलेपन में भी खुशियां कैसे ढूंढी जा सकती हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनती अम्मा और उनका बगीचा। एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनके परिवार में कोई नहीं था, लेकिन गांव के बच्चे उन्हें प्यार से अम्मा ही कहते थे। अम्मा का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ममता थी। अम्मा की दिनचर्या। अम्मा सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाती थीं। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां उन्होंने एक सुंदर बगीचा बना रखा था। उस बगीचे में मीठे आम के पेड़, लाल टमाटर और खुशबूदार फूलों की क्यारियां थीं। अम्मा अक्सर अपने पौधों से बातें करती थीं। वे कहती थीं, बेटा, आज प्यासे हो क्या? लो, थोड़ा पानी पी लो। लोग उन्हें देखकर हंसते थे कि बुढ़ापे में अम्मा का दिमाग चल गया है। भला पेड़ भी कहीं बातें सुनते हैं? गांव का सूखा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग परेशान होकर शहर की ओर जाने लगे। अम्मा भी बहुत कमजोर हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दूर नदी से घड़े में पानी भरकर लातीं और अपने पौधों को पिलातीं। गांव वालों ने कहा, अम्मा, क्यों खुद को थका रही हो? ये पेड़ सूख जाएंगे। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये पेड़ मेरे बच्चे हैं और मां अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। चमत्कार का दिन। अम्मा की मेहनत रंग लाई। जहां पूरे गांव के पेड़ सूख चुके थे, वहीं अम्मा का बगीचा हरा भरा रहा। एक दोपहर कुछ राहगीर धूप से बेहाल होकर वहां से गुजर रहे थे। अम्मा ने उन्हें अपने बगीचे की छाया में बिठाया और ठंडे आम खिलाए। उन राहगीरों ने खुश होकर अम्मा को कुछ पैसे देने चाहे, पर अम्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है, बेचने से नहीं। कहानी की सीख। धीरे धीरे अम्मा का बगीचा पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गया। लोग वहां आकर बैठने लगे और अम्मा से पेड़ पौधों की देखभाल करना सीखने लगे। सीख। उम्र शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन नेक इरादों और मेहनत को नहीं। जो दूसरों की और प्रकृति की सेवा करते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते।